हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख रहे थे जिसमें वलन तथा वलन के प्रकार हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना, वलन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में दी जा चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम वलन के प्रकार को देखने वाले हैं। ठीक है ना, वलन के प्रकार देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां से आप तमाम प्रकार के शॉर्ट टाइप के प्रश्न भी बना सकते हैं। तो लिखा गया है वलन के प्रकार यानी फोल्ड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फोल्ड्स या फिर फोल्ड्स टाइप आप बोल सकते हैं। तो लिखा गया है वलन संपीड़न की अधिकता तथा चट्टानों की संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। भैया, जो वलन होते हैं वो संपीड़न की अधिकता के कारण या फिर चट्टानों की संरचना के कारण जो है इसके अनुसार अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला देख लेते हैं हम, सममित वलन। क्या है सममित वलन? लिखा गया है साधारण एवं खुले हुए वलन की दोनों भुजाएं यदि समान झुकी होती हैं तो यह सममित वलन कहलाता है। मतलब ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाएं जो हैं समान झुकी हुई होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सममित वलन कहते हैं। अब लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि सममित वलन क्या है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्या है असममित वलन। इसमें क्या कह रहा है? यदि वलन की एक भुजा कम व दूसरी अधिक झुकी हुई होती है तो वह असममित वलन कहलाता है। क्लियर हो गया? ऐसा वलन जिसकी एक भुजा कम तथा दूसरी भुजा क्या है? अधिक झुकी हुई होती है। वलन क्या होता है? ऐसे जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? वलन बोलते हैं। वलन के बारे में जिक्र किया जा चुका है, आप पीछे जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये रहा आपका सममित वलन। अगला क्या है एकनत वलन। क्या होता है इसके बारे में? कि जब वलन की एक भुजा मंद ढाल एवं दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल प्रस्तुत करती है तो उसे एकनत वलन कहते हैं। क्या कह रहा है? ऐसा वलन जिसकी एक भुजा कम ढाल वाली होती है तथा दूसरी भुजा में अधिक ढाल होता है और समकोण बनाते हुए ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं भैया? एकनत वलन कहते हैं। दूसरा क्या है? चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा प्रकार क्या है? समनत वलन। ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। समनत वलन क्या होता है? दिया गया है यदि वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा को झुकी हुई एवं समांतर होती हैं तब समनत वलन निर्मित होता है। भैया, ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाएं समान दिशा में झुकी हुई एवं समांतर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? समनत वलन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल समझ में आपको आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके संपर्क में जो भी हो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलिए अगला है परिवलन। ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा गया है वलन की क्रिया तीव्र होने पर अधिक संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं अत्यधिक झुक जाती हैं तथा क्षैतिज दिशा में समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं तब उसे परिवलन कहते हैं। क्या कह रहा है? जब वलन की क्रिया भैया तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है और अधिक संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं जो हैं बहुत ज़्यादा झुक जाती हैं तथा क्षैतिज दिशा में समांतर क्रम में स्थित हो जाती हैं तब उसे क्या कहा जाता है भैया? परिवलन कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रतिवलन क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए लिखा गया है अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उतर जाती है, उत्तर लिखा होगा, उतर जाती है लिखना, यानी अत्यधिक संपीड़न के कारण जब बहुत ज़्यादा संपीड़न हो जाता है तो उसके कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उतर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवलन कहते हैं। इस तरह के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या है आपका? अवनमन वलन। ठीक है ना, क्या है? अवनमन वलन। इसमें देख लेते हैं अवनमन वलन। देखिए लिखा गया है
जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तब उसे अवनमन वलन कहते हैं। अब अक्ष क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होता है, ये सारी चीजें पिछली वीडियो में कवर की गई हैं, वहां से जाकर के देखेंगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे क्या कहते हैं भैया, अवनमन वलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका पंखा वलन। देख लो, लिखा गया है जब एक बृहत वलन की बृहत अपनत तथा अवनत में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उसे पंखा वलन कहते हैं। क्या कह रहा है, जब एक बड़ा सा बृहत वलन होता है जिसमें बड़ी बड़ी अभिनत और अपनतियां यानी बड़ी बड़ी अपनत और अभिनत देखने को मिलती हैं, उस एक अभिनत या अपनत में तमाम प्रकार की छोटी छोटी अपनतियां देखने को जब मिलती हैं तब उसे क्या कहते हैं, हम पंखा वलन कहते हैं। यानी एक अभिनत में, अब अभिनत और अपनत क्या होता है ध्यान देना, ऐसे ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना, एक क्या है आपका धसे हुए भाग को अभिनत और उठे हुए भाग को अपनत कहते हैं। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। इनकी आकृति जो है एक पंखे से मिलती है, इसलिए इन्हें पंखा वलन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अगला आपका क्या है, खुला वलन। ठीक है ना, जब वलन की दो भुजाओं के बीच कोण 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, खुला वलन कहते हैं। अर्थात जब वलन के बीच कोण अधिक कोण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, खुला वलन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा वलन जिनके दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा वलन जिनके दोनों भुजाओं के बीच क्या होता है भैया, अधिक कोण बनता है उसे खुला वलन कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने के फलस्वरूप होता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है बंद वलन। देख लो, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच कोण न्यून कोण होता है तो उसे क्या कहते हैं, बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अगला है भैया आपका जटिल पंखाकार मोड़। ठीक है ना, इसको देख लो, क्या है, जटिल पंखाकार मोड़ वलन जो होता है यह दोहरे पंखाकार मोड़ कहे जाते हैं। यानी भैया जो जटिल पंखाकार मोड़ होते हैं इन्हें दोहरा पंखाकार मोड़ कहा जाता है। इनमें मोड़ों का उभार वाला भाग जो है ऊपर वर्णित पंखाकार मोड़ या मेहराबदार मोड़ जैसा होता है, याद रखना। इसे जो है सम अपनत कहते हैं। मोड़ों का विकास जब अभिनत वाले भाग में या उल्टे मेहराब की भांति हो एवं छोटे छोटे मोड़ यानी अभिनत एवं अपनतियों बने हों तो उसे क्या कहते हैं, हम सम अपनत कहते हैं। ऐसी संरचना जो है बहुत अपवाद स्वरूप ही मिलती है, मतलब ये जो आपके वलन है बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, चलो ग्रीवाखंड या नापे क्या होता है इसमें देख लेते हैं। फ्रांसीसी भाषा में नापे को मेजपोज है, यानी फ्रांसीसी भाषा में जो नापे का अर्थ है वो क्या है, मेजपोश है। जिस प्रकार मेजपोश पर बिछे होने के बाद भी उसे अलग रहता है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार मेजपोश मेज पर बिछे होने के बाद भी उससे अलग रहता है, उसी प्रकार ग्रीवाखंड यानी जो नापे की शैलें होती हैं नीचे शैल से बिल्कुल क्या होती हैं, अलग रहती हैं। जैसे मेज पर जब आप कोई मेज पोश बिछा देते हैं तो मेज और मेज पोश दोनों आपस में क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। उसी तरीके से जो आपका नापे बनता है उसकी निचली शैल से भी क्या रहता है, वो पूरी तरीके से अलग रहता है। ठीक है, इसका विकास अत्यधिक संपीड़न के साथ साथ विशेष अंश की सम्मिलित क्रिया से होता है। परिवलन में मोड़ भुजाएं जो है क्षैतिज होकर प्रायः समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना। प्रतिवलन में सीमित अंश से मोड़ एक दूसरे पर छा जाते हैं। बस इतना लिख देना, आप बहुत हो जाएगा। इतना अगर लिख के आ जाओगे तो पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। ये सब जाने देना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लिख के छोड़ देना बस। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दोगे आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। चलते हैं। आई थिंक वीडियो आपको इतना समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना
मत भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।